क्या आपने कभी किसी अकेले होटल के कमरे में रात बिताई है, जहां दीवारें खामोश हों और घड़ी की टिक 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 डर पैदा करे और अंधेरे में ऐसा लगे कि कोई आपको देख रहा है? ये कहानी है होटल के उस कमरे की जिसका रूम नंबर अब कोई नहीं लेता। रात के करीब 12:15 बजे थे। हाईवे के किनारे था वो पुराना होटल और उसके नाम का बोर्ड आधा टूटा हुआ हवा में झूलता हुआ। मैं अंदर गया। रिसेप्शन पर एक आदमी बैठा था। मुझे देखकर वो चौंका नहीं, जैसे वो पहले से ही जानता हो कि मैं आने वाला हूं। उसने बिना कुछ बोले चुपचाप मेरी तरफ एक चाबी खिसका दी। कमरा नंबर 306। जब मैंने चाबी उठाई तो उसकी उंगलियां कांप रही थी। मैंने मजाक में पूछा, अरे इतना डर क्यों रहे हो भाई? उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, रात में अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत। मैंने हंस दिया, लेकिन वो नहीं हंसा। तीसरे फ्लोर पर जब मैं उस कमरे में घुसा, कमरे में घुसते ही एक अजीब सी बदबू, जैसे सीलन और सड़न मिली हो। जब लाइट ऑन की तो दीवारों पर नमी के निशान बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे थे और रूम बिल्कुल ठंडा। शीशा टूटा हुआ था। मैं थक कर आया था तो मैं लेट गया। तभी टप टप टप, तभी बिस्तर के सिरहाने वाली दीवार से आवाज आनी शुरू हो गई। मैंने खुद को ही समझाया कि पाइप की आवाज होगी। अब मुझे नींद आ रही थी तो मैंने लाइट बंद कर दी और तभी कान के पास किसी की सांसें, गरम, बिल्कुल भारी, जैसे कोई बिल्कुल मेरे पास हो। ठक ठक ठक, किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैं उठकर बैठ गया। बाहर से किसी लड़की की आवाज आई, प्लीज दरवाजा खोल दो, प्लीज दरवाजा खोल दो, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ, दरवाजा खोल दो। आवाज बिल्कुल इंसानी थी, रोती हुई लड़की की। मेरा हाथ दरवाजे की कुंडी तक पहुंच गया और तभी रिसेप्शन वाला वो भाई याद आया जिसने कहा था दरवाजा मत खोलना, और यही सोचकर मैं पीछे हट गया। अचानक धड़ाम धड़ाम, अचानक दरवाजे को जोर जोर से पीटने की आवाज आने लगी। आवाज अब बदल गई थी, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। अब वो लड़की नहीं थी, अब वो कुछ और था। और फिर सन्नाटा, एक गहरा सन्नाटा, जैसे कोई यहां हो ही ना। मैंने डरते डरते लाइट ऑन की। शीशा अब टूटा हुआ नहीं था। मैंने उसमें देखा, मेरा अक्स उसमें मुस्कुरा रहा था जबकि मैं रो रहा था। अक्स ने अपना हाथ उठाया और दरवाजे की तरफ इशारा किया। शीशे के अंदर से ही आवाज आई, अब मेरी बारी है। अब मेरी बारी है। बस इसी कुलमुलाहट के अंदर डरते डरते मेरी रात कट गई। सुबह होते ही मैं भागकर नीचे पहुंचा। रिसेप्शन वाला मुझे देखकर पीछे हट गया। आप जिंदा हैं? तो कैसे?
मैं चिल्लाया, कमरा नंबर 306 में क्या है? क्या है इस कमरे में? क्या है कमरा नंबर 306 के अंदर? उसने रजिस्टर खोला और एक लड़की की पुरानी फोटो दिखाई और उसने बताया कि इसी कमरे में फांसी पर लटकी थी ये लड़की। जो रात में दरवाजा खोल देता है वो सुबह दिखाई नहीं देता। मैंने सीढ़ियों की तरफ देखा, कमरा नंबर 306 था ही नहीं, वहां सिर्फ एक दीवार थी। अगर आधी रात होटल के कमरे में कोई रोती हुई आवाज ने दरवाजा खटखटाया तो क्या आप दरवाजा खोलेंगे? क्योंकि कुछ दरवाजे खुलते नहीं, वो आपको अपने अंदर बुला लेते हैं। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगर आपको कहानी डरावनी लगी तो कृपया करके लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का अगला हिस्सा भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊं तो कृपया करके कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।